चलो ओके, सो आज हम लोग एक फैंटेसी मेकअप और एक और मेकअप कवर करने वाले हैं। हमने जो फैंटेसी मेकअप किया था वो एक फर्स्ट लेवल 1 का था, जो हमने फैंटेसी मेकअप हमारे सिलेबस में किया। मैं एक एक्स्ट्रा करवाने वाला हूँ फैंटेसी मेकअप की, जो एक सेकंड लेवल काइंड ऑफ है। ओके, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि बिकॉज ऑनलाइन वाले भी और कुछ लोग ऑफलाइन वाले भी उसकी डिमांड भी कर रहे थे और कुछ लोग ने उसको क्रिएट भी किया था। तो आई वांट कि जब आप लोग इतनी एफर्ट्स डाल रहे हो तो व्हाई नॉट उस चीज को अच्छे से सिखाया जाए। ओके, सो आज हम लोग एक हाफ फेस कट वाला मास्क वाला काइंड ऑफ वाला फैंटेसी मेकअप करेंगे, जैसे कल माधुरी ने करके बताया वैसा वाला सेम हम करेंगे, प्रॉपर डिटेलिंग में हाउ टू स्टार्ट और कैसे करना है सब। अभी मेरा बेस मेकअप सब हो चुका है और करूंगा, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं। Let's start the makeup. इसको क्या बोलते हैं? फैंटेसी मेकअप। फैंटेसी मेकअप। तब वो कल वाला जैसे हाफ किया था वो फैंटेसी हो गया। हाफ कट वाला जो किया था दैट्स नोन एज वीडियो फैंटेसी। हाँ, सेम वही है। ओके, हम करने वाले हैं आज ऐसे वाला, ये वाला। ओके, जब हम ये वाले मेकअप लुक्स करते हैं ना, ऐसे वाला कुछ फैंटेसी वाला मेकअप लुक, तो जो इसमें हम लोग हमारे ब्लैक कलर्स व्हाइट कलर यूज करते हैं, तो हम लोग एक्वा कलर यूज करते हैं। ये वाले एक्वा कलर, ये है हमारे पास अगेन क्रायोन का पैलेट, इसके अंदर ये सब एक्वा कलर्स है। दिख रहा है माधुरी? आप कल पूछ रहे थे कौन से कलर्स है, तो वो कलर्स यही वाले होते हैं, एक्वा कलर्स। हम लोग ये वाले कलर यूज करते हैं। ये जो कलर होते हैं ये हमारे स्किन को हार्म नहीं करते। बॉडी पेंट फेस पेंट जब भी करते हैं तब हम यही वाले कलर्स यूज करते हैं। जो हमारे पोस्टर कलर्स होते हैं, फैब्रिक कलर्स होते हैं, वो वाले कलर्स हम नहीं यूज करते। वो कलर्स हमारी स्किन को हार्म करते हैं। नो, इसमें कोई सुपरा डर्मा नहीं होता, ये नॉर्मल एक्वा कलर होते हैं। ये सब स्किन टाइप्स यूज कर सकते हैं। ऐसे तो हम नॉर्मली यूज नहीं करते। जब हम ऐसा फैंटेसी मेकअप करते हैं, हाई फैशन मेकअप करते हैं, कुछ मतलब फेस पेंट करते हैं, बॉडी पेंट करते हैं, तो हम ये वाले कलर्स यूज करते हैं। वैसे जनरली वी डोंट यूज दिस कलर्स। अगर आप इनको यूज करना चाहते हो, आप इनको एज अ आईलाइनर यूज कर सकते हो, या एज अ आईलाइनर यूज हो सकते हैं बहुत अच्छे से। ओके, कलरफुल लाइनर्स देना चाहते हो तो इसमें से कलरफुल लाइनर्स आप दे सकते हो। एज अ आईलाइनर भी यूज कर सकते हो आप इनको। ये तो फाउंडेशन है ना? नो, इट्स नॉट अ फाउंडेशन, इट्स एन एक्वा कलर। तो हम लोग जो बेस लगाते हैं वही है ना? ये बेस हम ये लगाएंगे और इसके ऊपर कलर हम ध्यान से सुनो, ध्यान से बोलो। पैकेजिंग सेम है उसकी, कंफ्यूज मत हो। सुपरा जैसी पैकेजिंग है, डोंट गेट कंफ्यूज। सुपरा अलग चीज है, एक्वा कलर अलग चीज है। एक्वा किसको बोलते हैं? एक्वा किसको बोलते हैं? पानी को एक्वा बोलते हैं। हाँ, पानी एक्वा मरीन जैसे। हाँ, तो ये जब हम कलर यूज करते हैं, यूज वाटर। इनकी ये कंसिस्टेंसी में बहुत थिक होते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी को इक्वल करने के लिए हम लोग हल्का सा वाटर यूज करके फिर ये कलर्स यूज करते हैं। जब हम बंगाली ब्राइड्स करते हैं, जो उनके फोरहेड पे ऊपर जो भी डिजाइनिंग्स होती है, वो यही एक्वा कलर्स यूज करते हैं हम लोग। और भी बहुत ब्रांड में हमारे पास एक्वा कलर्स आते हैं। एक्वा कलर कोई स्किन को हार्म नहीं करते। इनको हम बिना बेस के डायरेक्ट अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। एक्वा कलर डोंट हार्म अवर स्किन। एक्वा कलर हमारी स्किन को हार्म नहीं करते। और कोई क्वेश्चन है? तो ये एज जो रेड कलर है वो कंसीलर करके यूज नहीं कर सकते? इसकी कंसिस्टेंसी अलग है, उसकी कंसिस्टेंसी अलग है। उसका उसका पर्पस अलग है, इसका पर्पस अलग है। इसको वी विल यूज एज अ कलर, ठीक है? हैलोवीन वगैरह बनाना है। हैलोवीन, वेरी गुड। जब हम हैलोवीन मेकअप लुक करते हैं, हम हमारा फैंटेसी मेकअप लुक करते हैं, तो हम लोग ऐसे वाले कलर्स यूज करते हैं। ये कलर्स, दीज आर नोन एज एक्वा कलर्स। कल माधुरी आप पूछ रहे थे ना? ये वाटर रेजिस्टेंस। आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझे। एक मिनट, वेट फॉर 1 मिनट। यस, बोलिए। अब आ रही है सर? यस, इट्स ऑडिबल। अब इट्स ऑडिबल। यस, बोलो।
सर कौन से भी यूज किए, मतलब कोई भी प्रोडक्ट लिया तो भी स्किन को कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, किसी भी मतलब कंपनी या ऐसा कुछ अलग ब्रांड का? अभी एक क्रायलॉन का है। हाँ, ये क्रायलॉन का, आप किसी और ब्रांड का भी यूज कर सकते हो एक्वा कलर। पीएससी का भी आता है ना, सर एक पीएससी का भी आता है, पीएससी के भी एक्वा कलर्स आते हैं। पीएससी के यूज करना चाहते हो पीएससी के यूज कर सकते हो, क्रायलॉन के यूज करना चाहते हो क्रायलॉन के यूज कर सकते हो। एक अनास्थासिया भी है ब्रांड, अनास्थासिया के भी आते हैं, अनास्थासिया के भी use कर सकते हो। क्या बोल रहे हो? बच्चों पे यूज कर सकते हैं क्योंकि स्कूल में ड्रामा ऐसा कुछ होता है ना, तो नहीं कभी यूज कभी करते करवा हो, ये उसी के करते हैं लिए, ना। इसका मेन पर्पस ही वही है। इट्स यूज्ड फॉर दैट पर्पस ओनली, ये उसी पर्पस के लिए। हम लोग जो पोस्टर कलर्स यूज करते हैं ना, या फैब्रिक कलर्स यूज करते हैं, वो कलर्स नहीं अच्छे होते। ये जो कलर्स है क्रैक नहीं होते, क्रैक तो जो हमारे हम दूसरे कलर्स यूज करते हैं, पोस्टर कलर्स या फैब्रिक कलर, वो क्रैक हो जाते हैं ड्राई होने के बाद, इट वोंट गेट ड्राई। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। अब मेरे टाइम स्लिप हो गया। हमें बनाना है एक मास्क, ठीक है? उसके लिए वी हैव टू रिमूव आवर मेकअप, बिकॉज मुझे चाहिए एक फेस पे, एक साइड पे दिखे कि आई एम वेयरिंग समथिंग लाइक मास्क जैसा, हर एक साइड मेरी बिल्कुल क्लियर दिखे, कुछ भी नहीं, और वो एक चीज जो है वो डिफाइंड दिखे, उभरी हुई एचडी इफेक्ट दे। ओके, इसके लिए आई हैव टू रिमूव माय मेकअप, और उसके बाद आई विल स्टार्ट माय होल प्रोसेस। ऑलवेज टाई योर हेयर बैक, ताकि मेकअप के टाइम पे आपके हेयर आपको डिस्टर्ब ना करे। मैंने क्लेंजिंग की, उसके बाद टोनिंग भी की, उसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू डू माय मॉइस्चराइजिंग। पहले अपने बाल पीछे, इसके बाद भी this is the moisturizer which I'm going to use. It is for all skin types. मेरी स्किन टाइप चेंज हो चुकी है। इट वाज ऑयली जब मैं अपने घर पे था, इट इज ड्राई जब मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे आके मेरी स्किन एक्सेस ड्राई हो चुकी है। क्लाइमेट का फर्क है, क्लाइमेट का फर्क है, वेदर चेंजेस, स्किन चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस, स्किन टेक्सचर चेंजेस। तब हाँ वो स्किन अच्छी लगती है आपको ये वाली? आई एम हैविंग विद दिस स्किन, मुझे ये स्किन बहुत अच्छी लगती है। ओके, अच्छे से वार्म किया प्रोडक्ट को, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी पिंपल। Now I am just had to treat my all the pigmentation मेरे फेस पे जो भी है। Okay, अच्छे से वार्म करो प्रोडक्ट को हैंड पे, एंड जस्ट नोज के एरियाज पे अच्छे से बसा दो, क्योंकि यहाँ पे ड्राई पैचेस रह जाते हैं। ओके, अच्छे से, बहुत अच्छे से अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट रखो। जितनी हाइड्रेटेड होगी स्किन, उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। जितनी हाइड्रेट होगी उतने ड्राई पैचेस कम आएंगे, जितनी कम हाइड्रेटेड होगी उतने पैचेस ज्यादा आएंगे। मेक श्योर इट्स प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज्ड एंड पैचेस जो है वो कम आए। अपनी जो आईज के इनर कॉर्नर्स होते हैं ना, यहाँ पे हमारी आईज का जो भी डर्ट होता है ना, एक साइड पे कलेक्ट होके आ जाता है इधर। क्यूटिप लेंगे, उसको ना राउंड मोशन में एक बार अपनी आईज के इनर कॉर्नर में टर्न कर देंगे, ताकि जितना भी डर्ट हो वो सब बाहर आ जाए। मेकअप करोगे ना कभी, आपकी ब्राइड के भी कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाता है, सो इट्स योर पर्सनल ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी टू क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूटिप। ओके, किया, उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज माय प्राइमर। आई एम यूजिंग दिस अल्ट्रा अंडरफेस फ्रॉम क्रायलॉन। इट्स 2-in-1 प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर। आई एम ड्राई, सो मुझे एक्स्ट्रा हाइड्रेशन चाहिए, इसलिए आई एम यूजिंग दिस। एक बार मैंने मॉइस्चराइज किया, बट मेरे को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन चाहिए, सो मैंने 2 पम्प्स लिए अगेन इसके। नो, अच्छे से वार्म किया एंड बहुत अच्छे से अपने फेस को हाइड्रेट किया।
मेक श्योर कोई एरिया ना रहे। मेरा ये एरिया लेबियल फोल्ड का एरिया बहुत ज्यादा ड्राई है, ये एरिया अंडर आईज एरिया बहुत ज्यादा वाला एक्सेस ड्राई है। व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे मैं अच्छे से मॉइस्चराइज करूंगा और अच्छे से प्राइम करूंगा ताकि एक भी मेकअप के टाइम पे एक भी पैच ना आए। I am dry on the same part, oily on the same part, sensitive. Sometimes in some situations, in some climate situations and temperatures, I am oily and sensitive. In some climate conditions and temperature, I am dry and I am sensitive. कुछ कंडीशंस ऐसी आते हैं टेम्परेचर की जिनमें मैं ड्राई हो जाता हूँ और सेंसिटिव हो जाता हूँ, कुछ कंडीशंस वैसी आती हैं जिनमें मैं ऑयली हो जाता हूँ और मैं सेंसिटिव हो जाता हूँ। आई एम मेन कॉमनली हाइपर सेंसिटिव। मेरे फेस पे एक भी चीज लगेगी मेरा वो एरिया बहुत ज्यादा रेड हो जाता है बिकॉज आई एम हाइपर सेंसिटिव। जिसकी भी वैसी स्किन है तो हमेशा एक कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले एक पैच टेस्ट लिया करो। पैच टेस्ट पता है, अपने हैंड पे उसको टेस्ट करके देखा करो कि कहीं ये मेरी स्किन को हार्म तो नहीं करेगा। ओके, इसके बाद आई एम गोइंग टू यूज माय प्राइमर। आपको सनस्क्रीन भी यूज करना है। यस, आई शुड गो फॉर सनस्क्रीन बट आई डोंट गो फॉर बिकॉज़ मेरे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं सनस्क्रीन की वजह से। सर अभी आपकी स्किन यंग है, अभी आप सब कुछ सहन कर सकते हो, पानी वगैरह सब, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में पिगमेंटेशन आता है सब कुछ मेरा वैसे। थैंक यू। मैंने प्राइमर लिया, आई एम यूजिंग सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। Okay, it's silicon based. It can be used for oily as well as dry. Silicon based primer जो है वो dry skin भी use कर सकती है, normal skin भी use कर सकती है, oily skin भी use कर सकती है। Okay, जहाँ पे मेरे ऊपर pores हैं, because I was oily, तो वहाँ पे I am going to use my primer। बहुत अच्छे से मेरे को अंडर आईज के नीचे ड्राइनेस है तो आई एम गोइंग टू पुट माय प्राइमर बहुत अच्छे से अंडर आईज के नीचे। जहां पे ड्राइनेस है वहां पे आई एम गोइंग टू पुट माय प्राइमर बहुत अच्छे से। हल्का सा हमें मसाज किया वो रेड है। ये है मेरे को बहुत गंदे वाला इशू। पूरे फेस पे लगाने की जरूरत नहीं है वैसे क्योंकि वी आर गोइंग टू कट वन एरिया, सो इट्स योर पर्सनल चॉइस। मुझे थोड़ा सा स्किन केयर भी करना था तो वो भी हो गया बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ हमारा जो करना है। ओके, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फेस को लाइनिंग देंगे। मुझे कैसे वाला मास्क चाहिए, इधर से चाहिए या इधर से चाहिए, इट्स योर पर्सनल चॉइस। कौन सी भी साइड से चाहिए। आई फील लाइक मुझे इधर से चाहिए। यहाँ से ऐसा लाऊंगा हल्का सा, इधर से ऐसे जाके इसको इधर से टर्न करके इसको यहाँ पे मैं ज्वाइन करके इस साइड पे मैं मास्क, लिप्स मैंने अंदर ली। ओके, ब्लैक काजल क्या एक बार मैं हल्का सा मेकअप फिक्सर ही इसके ऊपर स्प्रे करता हूँ ब्लैक कलर के ऊपर। मैंने ब्लैक कलर के ऊपर अपना मेकअप फिक्सर स्प्रे किया और अपना फ्लैट ब्रश लिया इन द शेड 017 लिया। इसको अच्छे से तैयार किया मैंने। दिख रहा है सबको कैसा है प्रोडक्ट मैंने लिया। जो ये लाइनिंग है ना, इस लाइनिंग के मैं ऊपर इसको फिल करने वाला हूँ। सबको दिख रहा है ना? यस क्लियरली। हाँ दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर अभी कुछ।
थोड़ा सा मुझे तो कंफर्टेबल कर दो, अगर मैं आपको दिखाने लगा तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ओके 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 वेट फॉर जस्ट 1 मिनट। ओके ओके ओके। हुआ। इधर भी आई एम गोइंग टू डू द सेम। इनमें जो कलर होते हैं ना वो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड होते हैं, ये कई बार फेस पे स्टे भी कर जाते हैं रिमूव करने के बाद भी। ठीक है, कुछ कलर्स होते हैं जो ये पिंक पर्पल कलर्स रेड कलर्स होते हैं, ये कभी कभी एज इट इज स्टे कर देते हैं, मतलब स्टेन दे देते हैं फेस पे। तो मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा है बट नो प्रॉब्लम। सर आपने जो मेकअप किया था फिर ये कलर से नहीं किया था सर? कौन सा मेकअप? आपका जो है इंस्टा पे ये कलर लेके नहीं किया था आपने? किसने कहा? देखिए स्किन पे रह जाते हैं कलर, तो आपने दूसरे यूज किए थे क्या, ये बोल रही हूँ। नहीं, मैं मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं तभी तो बता रहा हूँ। अगर नहीं पता होता तो मैं ना, मेरे को ये भी ना पता था कि ये स्टे करते हैं कलर्स। इधर आ जाओ दोनों, इधर। ओके, इसके बाद आई एम गोइंग टू यूज माय ब्राउन कलर टू मेक इट अ डेप्थ देने के लिए आई एम गोइंग टू यूज माय ब्राउन। इधर मैंने ब्लैक काजल दिया था, अभी मैं ब्लैक काजल को कंटिन्यू करते करते अभी मैं ब्लैक काजल से उसको इंटेंस करूंगा, इंटेंसिफाई करूंगा। बिल्कुल इंटेंसिफाई करती हूं, हल्का सा। दिख रहा है ना सबको? Let's हल्का हल्का blend the black color. हेयर बैंड है क्या किसी के पास? Anyone is happy?
मैंने अपना ब्रश लिया 011 और मैं इससे हल्का से इस कलर को क्या कर रहा हूँ, मर्ज। आई एम जस्ट गिविंग अ शैडो इफेक्ट। आ रहा है ब्लेंड होकर कलर। अभी इस इधर वाले पोर्शन में हम इनको ऐड है हल्का सा ब्राउन कलर, ताकि वो एकदम ये डिफाइंड होता है। मैंने अपना ब्रश लिया, और मैंने अपना पैलेट लिया। ठीक है, इसमें से आई एम गोइंग टू पिक हर एक ब्राउन फैमिली। इस पैलेट में से आई एम गोइंग टू पिक हर एक ब्राउन फैमिली। डार्क शेड उठाया मैंने, डार्क ब्राउन करके शेड का नाम है, मैंने लिया, एक्सेस पर डैब ऑन किया। जो मेरा ब्लैक है उसके साथ में क्या कर रहा हूँ, उसे मर्ज। अभी इसको और अच्छे से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। दिख रहा है सबको? मैंने सिर्फ अभी ब्लैक एक्वा कलर लिया था, उसको जो एरिया से मैंने उनको डार्क किया, और उसके बाद मैंने इस एरिया को अच्छे से ब्राउन कलर के साथ ब्लेंड किया। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके, एक मिनट। था ना उसके ऊपर जो पाउडर था वो लगाया था मैंने, इसलिए वो किधर भी ब्लैक ब्लैक हो रहा था। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ आप सब लोग क्लास में ये वाले लुक हो, सब लोग यही सेम। इसीलिए मैं इतने, क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग हैं जो बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, नई नई लुक्स, वैरायटी ऑफ लुक्स ट्राई कर रहे हो, तो आई वांट कि ये भी ट्राई करो। मैं नॉट, चाहे लेवल 2 का है तो करवा देते हैं कोई बात। ओके, अब मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया, एक्सेस को डार्क किया, और मैंने उसको अच्छे से क्या अपने ब्लैक कलर के अंदर प्लेस किया। अभी आई एम जस्ट प्लेसिंग द कलर, नॉट ब्लेंडिंग इट। ठीक है, बस जो अंदर कलर है उसके साथ उस कलर के साथ मैं ब्लेंड दे रहा हूँ। जो बाहर में है, बाहर में ब्लेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कलर उठाया, अंदर वाला जो कलर है उसके साथ ब्लेंड किया, एंड जस्ट दोबारा कलर उठाया। ठीक है, इट्स जस्ट दिस। अभी हम इसको सभी कलर्स को एक दूसरे के साथ ब्लेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश, बड़ा फ्लफी ब्रश। मुझे बड़े एरिया में काम करना है तो मैं बड़े फ्लफी ब्रश से क्या करूंगा, उसको ब्लेंड करूंगा। हल्का सा लाइटर कलर लेंगे, लाइट ब्राउन, टीवी ब्राउन शेड है पैलेट में, आई एम टेकिंग दैट शेड, एक्सेस को डैब ऑफ। और अब जो भी यहाँ पे लाइन आई है ना ब्राउन कलर की, इसको अच्छे से क्या करेंगे, ब्लेंड। ये लिया मैंने अपना ब्रश और मैंने उसे क्या किया, ब्लेंडिंग स्टार्ट।
शेड कौन सा है? पहले ब्लैक कलर लिया था, उसके बाद मैंने इस कलर से हल्का सा शेड दिया, उसके बाद मैंने हल्का सा ये शेड लिया, उसके बाद इन दोनों शेड को ब्लेंड करने के आई एम टेकिंग द सी ब्राउन। लॉजिक पता होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक में खेलो। मोनोक्रोमैटिक पता, सिंगल कलर की और वैरायटी में खेलो, शेड्स पता होना चाहिए कैसे कहाँ पे क्यों। इधर से नहीं दिख पा रहा था आपको, मैंने लिया शेड, अच्छे से क्या करो उसको, डार्क ब्राउन जो शेड है उससे अच्छे से क्या करो। हम लोग जो ब्लेंडिंग करते हैं बहुत टाइम लेते हैं ब्लेंडिंग के लिए, तो जब हम इसकी ब्लेंडिंग में करेंगे बहुत टाइम लेंगे ब्लेंडिंग, ताकि अच्छी ब्लेंडिंग हो जाए। अगर अच्छी ब्लेंडिंग नहीं होगी तो वो उतना अच्छा लुक नहीं आ पाएगा, क्या फायदा से ब्लेंड करने का। This side will look little darker और ये हल्की सी ब्राइटन अप। Because when we walk in professional makeup artist course ना, तो उसमें सब चीज full fledged में cover होगी, और कुछ मत एक्सपेक्ट करने बैठ जाना, जितना हो रहा है उतना सिखाऊंगा। देखो शेडिंग दिख रही है, ब्लैक ब्राउन एंड लाइटर ब्राउन, यही शेडिंग प्रॉपर चाहिए, यही शेडिंग स्कीम हम लोग आई मेकअप में भी फॉलो करेंगे। मैंने ब्लैक कलर लिया और हल्का सा अंदर की साइड को क्या किया, मर्ज। सर ब्लर आ गया, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक हो गया। जितना डेप्थ दोगे ना उतना ही वो दिख के आएगा, और जितना दिख के आएगा उतना वो ओरिजिनल दिखेगा। ये ब्रश अच्छे से इसको फैब्रिक लिया, हल्का सा ब्राउन पाउडर कलर लिया, ब्लैक पाउडर कलर लिया, एक्सेस को डैब ऑफ किया और यहाँ पे अभी अगर मैं इधर पहले बेस कर देता तो क्या होता, जब मैं शेडिंग करता ना तो इधर वाले साइड पे शेडिंग आ जाती और वो फिर उतना डिफाइंड लुक ना मिलता मेरे को, इसलिए मैंने अपनी इस एरिया को कवर करना पहले जरूरी समझा ताकि डिफाइंड लुक आए। अब हम क्या करेंगे, अगेन ये ब्रश लिया इन द शेड 016, अब मैं ब्लैक जो मैंने कलर लिया था इसको मैं क्या करूंगा ब्राउन के साथ ब्लेंड, ठीक है। नथिंग शुड लुक हार्श, कुछ भी हार्श लाइंस नहीं लगनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी लाइक ब्लेंडेड, स्मूथ एंड ब्लेंडेड।
सर आप जब नीचे झुकते हैं तो फोकस चला जाता है। So should I sit like this? ऐसे बैठूं क्या? ऐसे ठीक है। अब तो नहीं फोकस जाता? एक बार चेक करो। दिख रहा है HD में समझ में आ रहा है? अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है और सिर्फ इधर शेडिंग किया है। कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर, आ रहा है समझ में बहुत अच्छे से। इधर शेडिंग दी है और इधर मैंने क्या दिया है, कुछ इधर हल्का सा ब्लैक कलर दिया है, इसको मैंने वैसे ही रखा है। क्लेंजिंग किया, इधर टोनिंग किया, इधर मॉइस्चराइजिंग किया और प्राइमर किया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया। अभी हम लोग इधर वाले बेस का, अब इधर वाले इतने एरिया में हम लोग क्या करेंगे, बेस हमारा, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये अच्छा टेक्सचर है, मैंने मेकअप फिक्सर स्प्रे करके, मेकअप फिक्सर स्प्रे करके वो मैंने बताया वहां पे जाना मैंने मेकअप फिक्सर यूज किया। ओके, आई एम यूजिंग माय 303 टू करेक्ट माय करेक्शंस जो भी मेरे फेस पे है। 303 लिया मैंने शेड, और जो भी करेक्शंस है मेरे फेस पे मैं वो सारी करेक्शंस 303 शेड से करने वाला हूं। इधर वाली साइड पे मैं अब अपना फाउंडेशन शेड नहीं लगाने वाला, फाउंडेशन शेड से बहुत लाइटर शेड लगाने वाला, ताकि वो चीज डिफाइंड दिख के आए। बहुत ध्यान से हाथ चलाना, इधर एक भी लगाना सारा काम खराब, वो सब चीज दोबारा आपको करनी पड़ेगी। बेटर अपने हैंड को बहुत ध्यान से वर्क करो ताकि वो चीज सर दोबारा। हमारी क्रायन का करेक्टर लगा रहे हो आप या कलर लगा रहे हो एक्वा का? मैंने क्रैक, ओ ये भी इसलिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इज इट विजिबल? नो सर, ब्लर आ रहा है सर ना? ऐसा आपके बोल सकते 303 शेड लगाया मैंने क्रायलॉन का कलर करेक्टर। ओके सर, दिख रहा है। कुछ तो बोला था। नहीं दिख रहा। किया मैंने कलर करेक्शन। इसके बाद आई एम गोइंग टू गो विद द फाउंडेशन। ये है शेड 120 क्लासिक आइवरी। ये मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, हाई कवरेज फाउंडेशन है मेबेलिन, इट्स लिक्विड फाउंडेशन। मैं थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी लगाने वाला हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या कर रहे हैं, मास्क कैसा दिखता है, फेस मास्क जो हम यूज करते थे वो कैसा दिखता होता है, छोटे होते जो भी लोग यूज करते थे। सर आपने वही कलर करेक्टर क्यों यूज किया? कौन सा? अभी 303 जो बोला, हाँ, हाँ तो वही क्यों यूज किया और उसकी जगह और क्या यूज कर सकते हैं? कुछ नहीं यूज कर सकते, जहाँ पे जो चीज यूज कर सकते हैं मैंने वहां पे वही चीज यूज की है। तो वही, अभी इतना नॉलेज नहीं है ना सर, तो वही तो पता चलना चाहिए कि क्या क्यों यूज करना है, क्या करना है। तो मैंने आपको बोला तो आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखो, ग्रुप में मैंने पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स भेज रखी है, प्लेलिस्ट भेजी हुई है ग्रुप में।
है बस स्टैंड पे? प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है जो भी बस स्टैंड पे खड़ा है। आरती प्लीज अपना माइक म्यूट करो। इधर की मैंने डिटेलिंग छोड़ी, अगर मैं ब्यूटी ब्लेंडर बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से जाऊंगा क्या होगा, वहां पे क्या आ जाएगा, ब्यूटी ब्लेंडर लग जाएगा और मेरे को वो प्रोसेस दोबारा करनी पड़ेगी। वहां पे मैं क्या करूंगा, अपने फ्लैट ब्रश से आई विल गो विद उन एरियाज पे, ठीक है। सॉरी फोटो नहीं है मेरी वीडियो। मैंने लिया अपना फ्लैट ब्रश, या फ्लैट ब्रश, और व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ठीक है। इन एरियाज में हम लोग ऐसे ही काम करेंगे, जो एरियाज पे हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं जा सकते उन एरियाज पे हम लोग ऐसे ही काम करेंगे। सर फोकस फोकस जा किधर रहा है लेकिन? आप जब नीचे होते हो ना तो फोकस चला जाता और हम लोग फोन साइलेंट कर दो प्लीज, इससे आगे ब्यूटी ब्लेंडर लिया मैंने, आई एम डैबिंग इट विद द स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर। छोटे एरियाज में हमेशा स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज किया करो, बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से जो है एरिया वो एरियाज पे इतना अच्छा से काम नहीं हो पाता। इधर भी हम थोड़ा सा बता क्या फोकस नहीं गया सर, थोड़ा सा गया। गया फिर आया। आप नीचे गए ना तो फोकस जाता है। ऐसा ठीक है। इस रजनीकांत की फोटो है ना तो फोकस वो मर्ज हो जाता है। कौन? इट्स नॉर्मल। सर कैमरा सामने नहीं आ सकता क्या आपके? सामने से, साइड से है ना तो थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आ रहा। ठीक से समझ में नहीं आ रहा क्या, और किसी और को भी? अब हाँ ठीक? हाँ ओके सर। फिर से मैंने इसको चार्ज कनेक्ट करो। ये ब्यूटी ब्लेंडर इट्स मैट फाउंडेशन, ठीक है। तो साथ के साथ ब्लेंड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो वहीं पे फिर फ्लॉ हो जाता है। मैंने मैटिफाइंग फाउंडेशन किस लिए लिया है, क्यों लिया है मैंने मैटिफाइंग फाउंडेशन?
ये उभरा हुआ है। वो तो उससे भी आ जाएगा नॉर्मल से, ये तो एचडी फाउंडेशन भी नहीं है। सर हम बना रहे हैं ना, इसलिए आपने लिया होगा शायद। तो ड्रामेटिक लुक थे, बिल्कुल मैट फिनिश थे, कोई ग्लॉस फिनिश नहीं। इतना ड्रामेटिक हम कभी नहीं जाते ब्राइड में भी नहीं जाती। ना, हम का ब्राइड है वो, मास्क नहीं। इसके बाद अभी कंसीलिंग करेंगे। दिस इज माय कंसीलर। इससे भी लाइट कलर लेके। नहीं, ये मीडियम शेड है, ये इसको बैलेंस कर दे। सेम ही शेड है काइंड ऑफ। जितना एरिया विजिबल है वहां पे, कितना एरिया विजिबल है, ये है अच्छा। हर बार ये चीज होती है, जब मेरा बेस बहुत अच्छा हो जाएगा तभी ना तभी मुझे वो रिमूव करके कुछ ना कुछ और काम करना ही होता है। आज बहुत ऐसा रोस्टर क्या हो गया, बिल्कुल इवन। देखो दिख रहा है? अभी इसके बाद मैं क्या जाऊंगा, पाउडर करूंगा सारी चीज। ओके, कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज कॉम्पैक्ट पाउडर आल्सो। इफ यू वांटेड टू यूज लूज पाउडर यूज कर सकते हैं। मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूंगा। मैंने लिया जो मेरा कंसीलर का शेड था वही सेम शेड का मेरे पास कॉम्पैक्ट है, मैंने लिया एक्सेस को टैब ऑफ किया। इसके बाद हम करते हैं कॉन्टूर। लेट्स डू कॉन्टूर। कॉन्टूर पैलेट लिया मैंने, कॉन्टूर ड्रामेटिक होगा तो भी चलेगा। कई एरियाज होते हैं जो कॉन्टूर और ब्लश है ना, ये हमारे फेस को शेप तो देते हैं, ये साथ के साथ हमारे फेस को ना कलर दे देते हैं। ठीक है, कभी लगे ना मेरी लुक बहुत फ्लैट आ रही है, कॉन्टूर और ब्लश लगाने के बाद असली लुक आती है। एक बार तो लगता है फाउंडेशन के बाद पता नहीं क्या लगाती है, पर जब हम कॉन्टूर और हमारा ब्लश लगा देते हैं ना, उसके बाद जो लुक आती है वो रियल लुक है। बिकॉज बिना कॉन्टूर और बिना उसके ब्लशर के तो एक फ्लैट लुक आएगी सिर्फ फाउंडेशन की, पर जब हल्के से कलर ऐड करते हैं ना फेस में तो वो नेचुरल इफेक्ट है।
इसके बाद हम यूज करेंगे हमारा ब्लशर। कॉन्टूर के साथ मैंने क्या किया अच्छे से ब्लेंड। ब्रश किया मैंने अपना फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश। जितना जितना एरिया विजिबल है उतना उतना एरिया में जितना काम रेगुलर करते हैं उतना काम हम इधर हम काउंटर करते हैं जैसे हम काउंटर करेंगे। ओके, but let's move towards the आई मेकअप। जैसा मेरा गारमेंट है वैसा आई मेकअप जाएगा। मेरा गारमेंट थोड़ा सा वाइन कलर में, तो आई एम गोइंग विद द वाइन पिंकिश काइंड ऑफ आई मेकअप। मैंने अपना ब्लेंडिंग ब्रश उठाया, हल्का सा मैंने अपना पिंक कलर्स में मिक्स किया उसको। ब्लश एंड पैलेट यूज कर रहा हूँ, पीच कलर्स में मिक्स किया, एक्सेस को डैब ऑफ किया। राउंड सर्कुलर मोशन में आई मैजिक आई शेडो पैलेट निकाल दी इसमें। मैं विंग दे रहा हूँ आई मेकअप में। आई डोंट गो फॉर विंग। मैंने अपना ब्रश लिया, हल्का सा अपने जो गारमेंट्स मैच करता है वो कलर रख दूंगा, ऐसे रैप अप किया। और मैंने ये बेसिकली मैंने अपने गाइडलाइन दिया अपने आप को, ठीक है। मैंने अपने आप को गाइडलाइन दिया ताकि एक पिंक कर दे। मैंने यहाँ पे रखा कलर, यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा। अब इसको मैं सेंटर में प्लेस करना है क्योंकि मुझे गाइडलाइन जो है वो मिल चुकी है कि कैसे मुझे करना है। व्हाटएवर डू
अंकिता को बहुत, तो तूने किया कैसे ये, तूने कैसे किया ये, तूने कैसे किया ये मुझे बस। हाँ जितनी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। प्रॉपर विंग गया है। मुझे विंग्स ना थोड़े से ड्रामेटिक लगते हैं, सो मैं नॉर्मल कोई भी मेकअप हो, आई डोंट गो फॉर विंग्स। मैं कभी भी ना ही विंग आईलाइनर प्रेफर करता हूँ, देखा होगा मेरे को, ना ही मैं विंग वाले आई मेकअप प्रेफर करता हूँ। बहुत लोग करते हैं यहाँ पे टेप लगा के विंग्स वाले, बट आई डोंट पर्सनली प्रेफर, बिकॉज मुझे वो थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक लगता है। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, अपने अपनी चॉइसेस है ना। बुरा मत मानो, इनसे काली तुम्हारी तरफ देखे ऐसे तो तुम बुरा मत मान लो मेरी तरफ। ओके, पर्सनली मुझे आई डोंट प्रेफर इट, बट अगर आपको पसंद है यू कैन गो फॉर। नहीं सर, यहाँ पे क्या है, जो महाराष्ट्रियन ब्राइड आपने बनाई थी ना, उसके अंदर भी वैसे ही आईज, मतलब यहाँ पे ज्यादा करके वैसे ही आईज मिलेंगे आपको, ब्राइड मेकअप में बोलो या कौन से भी। विंग्स वाले हाँ, ज्यादा करके वैसे ही रहते। आप इधर के मेकअप आर्टिस्ट को सर्च कीजिए और उनके जो वीडियोस है ना, मतलब जो फोटो है ना, वो देखिए कि कैसे आई मेकअप कैसे किया है, वैसे ही है पूरा सेम। अपना 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 है, बट आई डोंट पर्सनली फॉलो एनीवन। मैं किसी को फॉलो नहीं करता। क्रिएट योर ओन थिंग्स। मैं सिर्फ एक है जिसको फॉलो करता हूँ, वो है इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट। दो है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, एक है जेम चार्ल्स, एक है निकी ट्यूटोरियल्स। ये दोनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जेम चार्ल्स और निकी ट्यूटोरियल्स। इनके आई मेकअप मुझे रिक्रिएट करना बहुत ज्यादा पसंद है। इसका ट्रेंड में भी है। It doesn't look good basically. Good. It doesn't look good. तो सर अभी मुझे क्या लगा था कि आपने बेस बनाया है ना, Sorry. आपने जो बेस बनाया है, मुझे क्या लगा कि आप यहाँ पे एक्वा का व्हाइट कलर यूज करने वाले हो, ऐसा लगा था। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपने वो व्हाइट कलर लगाया था क्या। नहीं नहीं, वो फाउंडेशन ही था, वो सेम हाँ, यही shade था, यही वाला तो शेड। वही पूछना था। टाइम पे भी यही फाउंडेशन यूज किया था, 120 क्लासिक आइवरी शेड सुपर स्टे का। इसकी एक तो स्टे बहुत अच्छी है, ऊपर से ये मैट फिनिश में है, तीसरी बात ये इसका कवरेज बहुत अच्छा है। सो हाँ, मैंने वही पूछा था आपको कि आपने वही कलर यूज किए थे क्या फेस के ऊपर। वो भी कर सकते हैं ना सर, या फिर ऐसे ही करते हैं मतलब। कुछ भी कर सकते हो, आपकी अपनी क्रिएशन है बाबा। बहुत अच्छा लग रहा है सर, जैसे फेस, अब मेरा इतना फिनिशिंग में नहीं था, आपको बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिनिशिंग में करो, जब आप लोग मेहनत कर रहे हो तो व्हाई नॉट, अच्छे से करो। ब्रश देखा मेरा कहाँ से पकड़ा मैंने, मैं कभी ब्रश यहाँ से नहीं पकड़ता, यहाँ से ऐसा कलर आता है ना, वो ब्लेंड ही नहीं होता। मैं हमेशा ब्रश यहाँ से पकड़ता हूँ। मैंने काजल से लाइन देखी ना, जब काजल से लाइन पीछे से पकड़ के दी थी, किसी ने बहुत ध्यान से देखा होगा। और जितनी ब्लेंडिंग, मैं कलर बहुत कम लेता हूँ, ब्लेंडिंग ज्यादा करता हूँ। कलर बहुत कम लिया है मैंने, ब्लेंडिंग ज्यादा की, और ब्लेंडिंग भी ज्यादा करोगे तो भी अच्छा आएगा देखो। इसमें मेरा मन है हल्का सा येलो ऐड करने का, हल्का सा येलो ऐड कर दोगे तो और अच्छा नहीं बचा। हमारे येलो जैसे कलर्स होते हैं ना, इनको कम से कम ब्लेंड किया करो, जितना इनको ब्लेंड करते हो उतना खत्म होते जाते हैं।
हल्का सा डार्क कलर लिया मैंने, ब्लैक, ब्लैक सा। ओके, एंड आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग इट। ऊपर ही रहने दो, सफोकेशन होती है। जस्ट इतना पता होना चाहिए अमाउंट कितनी लगानी है, कैसे ब्लेंड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। किसी भी कलर के साथ खेल सकते हैं, इतना पता होगा। हल्का सा ऑरेंज शेड ले लो, थोड़ा सा और इनोवेटिव चले जाते हैं। हल्का सा ऑरेंज कलर लिया मैंने, और मैंने पिंक और येलो के इसको सेंटर में प्लेस किया। मेरा ब्रश सेम है, मैंने ब्रश भी नहीं चेंज किया, ये इसी ब्रश से मैंने ब्लेंड कर रहा हूँ। हल्का सा प्लेस इससे कलर से किया। आज मेरे पास ज्यादा ब्रश ये तो आई डोंट यूज ज्यादा ब्रशेस। मैं आई शैडो को प्लेस करने के लिए ये कलर यूज करता हूँ, ट्रांजिशन शेड के लिए ये ब्रश यूज कर लेता हूँ, और एक फ्लैट ब्रश यूज करता हूँ, दैट्स इट। सिर्फ 3 ब्रशेस से मेरा आई मेकअप डन हो जाता है, इवन वो कट क्रीज हो जाए, सिर्फ 3 ब्रशेस से मेरा काम हो जाता है, ज्यादा ब्रशेस की नीड नहीं पड़ती। देखो मैंने पिंक कलर लिया था, हल्का सा कलर को इंटेंस किया, वो कौन सी शेड में आ गया, कलर ही बिल्कुल शेड ही चेंज हो गया। कट क्रीज करें, शुड वी गो फॉर कट क्रीज और सिर्फ इसको मैट कर दूं? एनी आइडिया? कट क्रीज फुल में जाए, ओडल की हाफ की, हाँ ओडल की फुल की। Okay, let's go with the cut crease. Let's take up a flat brush. Flat brush लिया मैंने। बाप रे सर, इस शक्ल देखो मेरी कैसी आई है उसमें। कर दी चेंज। मैंने कंसीलर आपने किया है ना, कैसा लग रहा है? कंसीलर लिया मैंने। सर 1 मिनट, हमारा कैमरा बंद हो गया है। आपका नहीं, मेरा बंद हुआ है। नहीं सर, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। बाबा मेरा कैमरा बंद हुआ है, आपका नहीं बंद हुआ है। ओके, मैंने अपना फ्लैट ब्रश लिया और मैंने अपना कंसीलर लिया। मैं आई एम गोइंग टू गो विद द फुल कट क्रीज। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, खुद पे कट क्रीज करना इज वे टू डिफिकल्ट, ठीक है, बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिस से आता है।
विंग दिखा। अब बस इस विंग को फॉलो करते करते उसको फिल करना है बस, काम खत्म। तो जस्ट इसके अंदर कलर फिल करना है एंड दैट्स इट। बहुत शांति से, नो डिस्टर्बेंस, फुल कंसंट्रेशन। अब मुझे बुलाना मत करो। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, 3 मिनट में से एक बार टैप कर दूँगा। Which color should I fill in? Very good. कौन सा कलर अंदर fill in करूँ? Okay. Let's go with the wine shade. मैंने अपना wine color लिया और मैंने पेंटल में प्लेस किया। सर इसके अंदर बीच में मैं कल बोली थी प्लेन लाइन, वो कैसे छोड़ते हैं सर? वो हम लोग व्हाइट आईलाइनर यूज करते हैं। मुझे लगा ज्योति को जा रहा है, बोलने वाला था, कुछ नहीं जाना होता क्या बाहर? सर ये कौन सा मेकअप है? शाबाश, 1 मिनट। मेरे को एक बार बता दो किसने पूछा था वो सवाल मुझसे? मुझे भी तो पता चला। माधुरी नहीं पूछ सकती, आई कैन गारंटी। हल्का सा ऑरेंज शेड लिया, ऐसे इसको डैब आउट किया मैंने। मैंने पूछा था सर। नाम लेके बताइए प्लीज। आरती। आप इतनी देर से कहाँ पे थे? अभी ज्वाइन हुई सर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, जस्ट हैव अ लुक। ओके, फैंटेसी है क्या सर? जी बिल्कुल। क्या खा रहे हो?
चिप्स मैं कुछ सोच के नहीं बैठा था कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, मेकअप में ये करना है, वो करना है। रैंडमली मैं बैठा और जो मुझे लगा मैंने वो किया। I think मैं कुछ- माधुरी व्हाइट लाइन दिख रही है आपको? यस सर, दिख रही है, ऐसे ही मैं बोल रही थी सर। अगर आप व्हाइट लाइनर देना चाहते हो व्हाइट लाइनर भी दे सकते हो, इफ यू डोंट वांट इट टू आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके सर। so funny तो फनी। ऐसे ही कार्टून का डायलॉग बोल रही है सर। वो देखने के लिए बैठी कि सर कैसे करे। मुझे लगा मुझे बोला। नहीं सर। होगा। इनको कोई भी लड़कियों को देखे बेटा बोल रहे हैं बेसिक परेशान तो तुम्हें वो ऑफलाइन आती हुई अच्छी नहीं लग रही क्या? Let's just recall the steps of eye makeup. सबसे पहले मैंने अपना ब्लशर पैलेट उठाया। ब्लशर पैलेट में से मैंने सबसे न्यूड कलर्स उठाए, पीच कलर्स उठाए। ओके, ये उठाए मैंने कलर्स। इसके अंदर से मैंने सबसे ज्यादा पीच कलर उठाए। पीच कलर को एज अ ट्रांजिशन शेड दिया। उसके बाद मैंने अपना आई मैजिक का पैलेट उठाया। आई मैजिक के पैलेट में से जो मेरे गारमेंट को मैच करता था कलर, व्हिच इज दिस वन, वाइन कलर लिया। वाइन कलर को हल्का सा इंटेंस करने के लिए मैंने ऐसा ग्रेइश ब्राउनिश ब्लैक कलर लिया। इंटेंसिफाई करने के बाद थोड़ा सा कलर के साथ खेलने का मन किया, तो मैंने क्या किया, यहाँ इस एरिया में हल्का सा सेंटर में ऑरेंज दिया और उसके अबव में मैंने क्या दिया, येलो। उन तीनों कलर्स को, पिंक, येलो एंड ऑरेंज को अच्छे से ब्लेंड किया। येलो और पिंक के सेंटर में मैंने ऑरेंज दिया और उसको अच्छे से मर्ज किया। उसके बाद मैंने अपनी जो ब्राउ बोन है, ब्राउ बोन पे हल्का से येलो कलर्स लेके अच्छे से मर्ज किया। उसके बाद मैंने कट क्रीज ड्रॉ की, फुल कट क्रीज ड्रॉ करने के बाद मैंने सेंटर में अगेन सेम वाइन शेड लिया। वाइन शेड के साथ मैंने ऑरेंज कलर को हल्का सा ब्लेंड किया साइड्स में। उसके बाद मैंने उसे येलो कलर को ब्लेंड किया साइड्स में। उसके बाद वाइन कलर के सेंटर में हल्का सा मैंने ब्लैक कलर ऐड किया। That's it. ये किया बस, और कुछ नहीं किया। ओके, नाउ लेट्स पुट द लैशेस। You can go for dramatic ones also, जैसे मैंने लिखा अभी dramatic. ओके, लैशेस लिए। इसका लेफ्ट राइट का कोई सीन नहीं है, तो कोई भी किधर भी लगा। अच्छे से नहीं पकड़ी मैंने। कैसे पुल की थी, ऐसे। इसको ऐसे पुल करते हैं। ऐसे कभी नहीं पुल करेंगे, ऐसे पुल करोगे तो ब्रिसल्स बाहर आ जाएंगे। ऐसे पुल करोगे तो सारी लैश बाहर आएगी। होता है कभी कभी। लेट्स चेक द साइज। Size okay. Size is fine. Let's see. What lash look take to the पापा ये वाला नहीं, ये वाला ऑन करता हूँ। लास्ट वन नहीं, उसके अंदर किस चीज का, ये वाला नहीं, ये वाला तुम्हारे पास है, ये वाले का बटन
वही चलाना है बाबा। वही हाँ 2 मिनट के लिए जब तक मैं लैशेस लगा। मैंने साइड से काटा जो एक्सेस का था बैंड, और मैंने अब इसको ध्यान से लगाएंगे क्योंकि ये ब्लैक कलर की है, तो अगर आई मेकअप पे लगी तो सब कबाड़ा हो जाने वाला। ठीक है, मैंने अपनी आईलैश को लगाई। सब कचरा हो जाएगा, ध्यान से। इसको सेमी ड्राई होने देंगे, इसके बाद हम लोअर लैशेस का काम करेंगे। इसके साथ पिंक लिपस्टिक लगाऊं या फिर ब्राउन न्यूड? बाबा ऊंची बोला करो, डरते का वो बोलने के टाइम पे। न्यूड लगाओ। तुमने Eyes कुछ बोला, makeup तुमने आपका बोला अच्छा है। ड्रामेटिक लगाओ, तुम बोले न्यूड ही लगाओ सर। छोड़ो, न्यूड लगाओ। सर आपका आईज मेकअप अच्छा है ना? ब्लैक लगाओ सर, नहीं। ब्राउन। इधर अच्छे से प्लेस हो जाती है मेरे को, मेरे से बहुत आसानी से। रखी मैंने सेंटर में। कहाँ गया वो? खुद के लैशेस लगाना बहुत वो काम है। She is just waiting कि कब सर फैन ऑन करे। नीचे वालों को मैं अच्छे से क्या करूंगा, मसाले से कर दूंगा। उसके बाद लेट्स नाउ अपर आइज को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे मैंने ब्रश लिया और मैं अपना हाइलाइटर ले लूं। मैं अपना हाइलाइटर पैलेट उठाया, गोल्डन और सिल्वर को मिक्स किया, एक्सेस को डैब आउट किया, सिल्वर यूज किया करेंगे। लेट्स कंप्लीट अपर पैलेट, ठीक है। उसके बाद वील बी वर्किंग लोअर पे। लोअर पे जब तक काम नहीं करोगे तब तक आई मेकअप उतना खूबसूरत नहीं लगने वाला है। मैंने लिया अपना क्यूटिप और अब आई एम वर्किंग। किसका था ये फोन? साइलेंट करो।
साइलेंट है फिर भी इतनी जोर से बजता है, मैं हैरान हूं, ऐसा कैसे साइलेंट है? साइलेंट है कि वायलेंट है? मस्कारा लिया, क्लाइंट के भी कॉम करो जब भी मस्कारा से, तो ऐसे ही करो ताकि ऊपर वाले आई मेकअप पे मस्कारा ना लग जाए। लेट्स डू आईब्रोज, अच्छे से कॉम करो। इसके बाद हमने अपना एंगल ब्रश लिया और मेरा eyebrow का प्रोडक्ट लिया, ब्राउन एंड ब्लैक को मिक्स करेंगे हम लोग। थोड़ा ड्रामेटिक भी, उतना ड्रामेटिक नहीं चाहेंगे हम लोग कि वो नकली दिखे बिल्कुल। ओके, मैंने ब्राउन एंड ब्लैक को मिक्स किया और आई एम जस्ट फिलिंग द गैप्स। आईब्रोज के मामले में आई एम बिट ऐसा थोड़ा सा कॉन्शियस कि मुझे जैसी है वैसी ही चाहिए, चाहे वो ड्रामेटिक आई मेकअप है, मुझे उतनी ज्यादा ओवर ड्रामेटिक नहीं चाहिए। मैंने लिया, मैं सिर्फ जहाँ पे मेरे गैप्स है मैं सिर्फ गैप्स को फिल कर रहा हूँ। ओजल ने की इस बार मेरे आईब्रोज। ज्यादा गया तो वो थोड़ा सा ड्रामेटिक हो गया। Let's comb it. Doesn't do it. मैंने तो मस्कारा लिया। मेरे आईब्रोज पे फाउंडेशन लग चुका है। एक कैसे दिखते हैं, कैसे दिखती है। इसके बाद हमारा जेल मस्कारा किधर है? जेल मस्कारा लिया और ऊपर आईब्रोज को लास्ट टाइम से वो भी करेंगे। हमारे पास मस्कारा के हाइजीन के लिए स्पूरीज भी आती है, क्योंकि मस्कारा के लिए होती है कि बार बार हम लोग मस्कारा को गैस पे लगाते हैं तो वो एक स्पूरीज आती है ऐसी, वो होती है यूज एंड थ्रो वाली, वो एक बार यूज करते हैं और छोड़ सकते हैं बस। लेट्स डू अंडर आईज। अंडर आईज में हम कैसे जाएंगे? सनसेट पॉइंट पे जाएंगे हम लोग, सनसेट है ना, सनसेट पे करते हैं। मैंने अपना फ्लैट ब्रश लिया इन द शेड 011, अपना वाइन कलर उठाया, एक्सेस को डैब ऑफ किया और मैंने अपनी लोअर लैश पे प्लेस किया। Just ignore my face. हाँ, मेरा मुंह खुल जाता है मस्कारा लगाते हुए। अब आजकल मेरी भी आंखों में पानी आने लगा, बता। इसके बाद हमने यूज किया था ऑरेंज, हल्का सा मैं अपने ब्रश पे लूंगा ऑरेंज शेड को, इसको हाथ से अपने करूंगा डैब ऑफ।
इसके बाद मैंने येलो कलर, हल्का सा मैंने ग्रीन कलर यूज किया। क्या अच्छा नहीं लग रहा? ये देखो मैंने हल्का सा ग्रीन ऐड कर दिया लास्ट में, पीछे में आउटर कॉर्नर में हल्का सा ही, जितना क्रिएटिव हो सकते हो उतना क्रिएटिव हो जाओ, ठीक है। इसके बाद लेंगे ब्लैक काजल। मेरी खुद की आंखों में से पानी आता है कभी कभी ब्लैक काजल लगाते समय। ये नहीं, ये स्विस ब्यूटी की काजल सबसे मस्त है, कितनी ज्यादा स्टे करती है ना, और स्मच प्रूफ है, बिल्कुल नहीं खिसकती, चाहे साथ के साथ ब्लेंड करने की कोशिश कर लो तभी भी ब्लेंड नहीं होती है, ये अच्छी है। पानी ना निकले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ये खुद को आता है पानी। ओके, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने अपना एंगल सा ब्रश लिया, हल्का सा ब्लैक में डिप किया, and I'm going to make it smudge. जो मैंने काजल लगाई है वो मैं उसको स्मच करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक इट स्मच। आप दोनों को आज का सेशन नहीं अच्छा लग रहा है क्या? नहीं? चलो ये क्रैक्स आते हैं, हमेशा आएंगे, जिंदगी भर तक आएंगे, ऐसे करोगे तो यहाँ पे क्रैक्स आएंगे,
जितना मर्जी मेकअप को फिक्स कर लो, आएंगे नहीं आएंगे। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एवरेज मेकअप है जिसमें नहीं आते, जैसा किया वैसा रहेगा, और कोई मेकअप नहीं है जिसमें ना आए, आएंगे नहीं आएंगे क्लास को। ये करते रहो बस, और कुछ नहीं। टचअप 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 बस। मैं फिर से एक बार कॉन्टूर ले रहा हूँ। I'm just blending it. इसके बाद ब्लशर, तो ब्रश लाना भूल गया, तो बहुत अच्छा हाइलाइटर लगता है। हाइलाइटर लिया मैंने और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे फिक्स। ये सिल्वर वाला है, सिल्वर वाला बहुत मतलब ज्यादा वाली पिगमेंट देता है, तो इतना गोल्डन वाला नहीं है, पर जो सिल्वर वाला है वो बहुत ज्यादा वाला पिगमेंट देता है। लिपस्टिक ला दो बाबा, कौन सी लगाऊं? लिपस्टिक बता दो कौन सी, कोई नहीं क्या, कोई भी ले आओ जो इसके साथ अच्छी लगे। न्यूड अच्छी लगेगी, डार्क अच्छी लगेगी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू, थैंक यू। आई का लगेगा। क्या हुआ? सब ड्राई हो चुका होगा, यहाँ पे आने की बात करो। ऑयली स्किन थी कि मस्त वाली नहीं, ड्राई स्किन अच्छी है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि फेस को डायमेंशन आए। इससे क्या है, एक शार्प डायमेंशन आएगी मेरे फेस के लिए। जो मैंने कॉन्टूर किया है ना, देखो शेड में दिख रहा है फेस पे, कुछ नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसके अंदर ये कॉम्पैक्ट का शेड होता है, ये कॉन्टूर का शेड होता है। ये शेड है क्या मैम? बहुत वाइब्रेंट हो जाएगा मुझे लगता है। वहाँ पे रखते हैं, मुझे पता है। वो उसके आपके और मेरे जल्दी है तो एकदम लाइट कलर में। मैम को थोड़े से वाइब्रेंट, बहुत खेलती हूँ ये मेरे को ये एक्सचेंज करते हैं। मेरी और मैम की कलर्स के मामले में बिल्कुल नहीं चलती। आई मेकअप कलर कॉम्बिनेशन वैसे बनती होती है, बट उनमें नहीं बनती। वैसे आपने ग्रीन में वही बोला था, ग्रीन आपको करना नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा तो ग्रीन ही अच्छा लगता। मेरे को जो महाराष्ट्र टाइप दिख रहा है मेरे को ग्रीन में नहीं करनी थी, मैम ने जबरदस्ती ग्रीन में करवाई थी। वो इतना अच्छा, वो खुद उनके आमिर के फैन हो गए। आया पानी टीचर क्या बोला? वो मैम को के क्लास चल रहे हैं, उसका भी ऑनलाइन। मेरा माइक ऑन हो गया, वो उधर टीचर को बोल रही है। बहुत दिक्कत होगा, आपको पानी नहीं देते। मेरा लिपस्टिक पैलेट किधर है? हाँ हाँ।
कपड़े भी गंदे हुए हैं इनके। मुझे तो तुम फोन में भी खड़ी रखना। ये शर्ट कैसे लग रहा है? सर वो ब्रश कौन सा है? मेरे को दिखा 003। हाँ फेबिना जागृति फाउंडेशन का ब्रश सेट का शेड है डबल फिगर 3 और मुझे आगे सर, मुझे आपने तो ब्रश के ऊपर एक वीडियो बनाया था ना, वो हमें जो रिकॉर्डिंग में मिला है उसमें इतना सा ही दिखता है। कौन सा वीडियो बना मेरे ब्रश के ऊपर? मतलब ब्रश के यूजेस बताए थे आपने कि पर्टिकुलर ब्रश किसके लिए यूज करना है। तो आपको रिकॉर्डिंग में नहीं मिला क्या वो? रिकॉर्डिंग मिला है लेकिन उसमें इतना सा ही दिख रहा है। दोबारा बना लेंगे ना ब्रश। ये ठीक लग रहा है, चेंज करूं? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तुमने कहा किया, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा था। आप लिप्स करो। वो प्लॉटिंग में ये साइड देखिए, मुझे इतना डर लग रहा है ना कि ये मेरा फेस है। हल्का सा मैं कॉन्टूर कर सकती हूं। अभी लेंसेज पहने होते ना और बहुत इंटेंस वाला लुक आता। मैंने लेंसेज इसलिए नहीं पहने, मेरी आई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लिपस्टिक चेंज करूंगी ठीक है। फाउंडेशन में क्या सकते हाँ? नहीं से दिखेगा तो वो नेचुरली, बट नहीं यार, नेचुरली कहाँ से दिखेगा? नहीं दिखेगा। ये मेरा ओरिजिनल कलर है, ये आर्टिफिशियल कलर है। हाँ सर पॉज कर दूं? फिर रोज कौन सा फाउंडेशन यूज करते हो? मैं हमेशा जब भी अपना